परमेश्वर को विरुद्ध। इसलिए बड़े बड़े विज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग क्यों प्रभु यीशु को नहीं मानता है? कारण यही है, ये मतलब विरुद्ध में सीखता है। बाइबल सिखाती है आकाश और धरती को परमेश्वर ने बनाया। साइंस सिखाते हैं कि अपने आप आ गए, आकाश धरती अपने आप आ गया, जानवर सब अपने आप आ गया, और इंसान जो है बंदर से बाहर आ गया। बंदर को पूछ नहीं है, लेकिन इंसान को पूछ के जैसे थोड़ा सा पीछे है। प्रेज लॉर्ड। वैसे साइंस सिखाता है। प्रेज लॉर्ड। साइंस जो है हमेशा परमेश्वर की जो सिद्धांत है इसका विरुद्ध में ये सब साइंस है। प्रेज लॉर्ड। ये परमेश्वर की दैविक चंगाई पर विश्वास नहीं करते हैं। इसके वजह से ये धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होकर ये जो 666 करके बाइबल में लिखा है, उस नंबर के बिना कोई ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। घर बेचना है, घर आपको खरीदना है, दूध लेना है, आपको कोई चीजों को बेचना है, ये सब कुछ वो नंबर के द्वारा ही होगा। आपके आधार कार्ड नंबर, आपके रेशन कार्ड का नंबर, आपके और बैंक पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड नंबर, और ये सब कुछ एक ही नंबर पर हो जाए। अभी सब धीरे धीरे हो रहा है ना। पहले आधार कार्ड था, आधार कार्ड 2010 में आधार कार्ड निकला, उसको कोई वैल्यू ही नहीं था, केस भी डालते थे लोग ने। अभी आधार कार्ड के बिना कुछ भी नहीं है। रेशन कार्ड को तो बिल्कुल वैल्यू नहीं है। पहला आधार कार्ड को पैदा हुआ बच्चे को भी 15 दिन के बाद आधार कार्ड को मांग रहे, आधार कार्ड ला के दो उसको ऐसे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो वैसे धीरे धीरे डेवलप होकर बाइबल के अनुसार ये 666 नंबर में आके अंत हो जाएगा इस। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए ये सब हमें सिखाते हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है अभी ये सब सिखाते हैं यीशु प्रभु के आगमन के लिए। इसलिए प्रियो, ये सब हमने जानना है कि और ज्यादा प्रार्थना में बढ़ना है। प्रभु यीशु के आगमन के लिए हमने तैयार हो जाना है। रोज प्रार्थना में बने रहो, पवित्र जीवन मत छोड़ो। हालेलुया। आखिरी दिन में शैतान लोगों को, विश्वासियों को अपवित्रता में डाल देगा। भले शारीरिक रूप में पाप में नहीं गिरेंगे, लेकिन मानसिक रूप में वो पाप में फंसा रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अगर एक स्त्री को गंदी नजर से देख लिया, अगर एक स्त्री को बुरी गंदा अभिलाषा से देख लिया, उसके साथ पाप हो चुका है। वचन में लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। आज मोबाइल के द्वारा कितनी पाप होता है, कितनी सारी प्रेज़ लॉर्ड गंदे गंदे वीडियो उसमें आता है, गंदे गंदे ऐप खुलता है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। जो लोग मालूम नहीं, प्रेज़ लॉर्ड देखते रहते इसलिए, लेकिन उसके द्वारा उनके शरीर में पाप की अभिलाषा उबारा जाता है, नजर में पाप बढ़ जाता है, और ऑटोमेटिक शैतान की आत्मा में लोग गिर जाता है। ये सब परमेश्वर के वचन के आधारित हो रहा है। इसलिए परमेश्वर के लोग और ज्यादा पवित्र होना, बाइबल में लिखा है जो पवित्र है और पवित्र बन जाओ, जो धर्मी है और धर्मी बन जाओ। तो अनीति करता है, पाप करता है और पाप में पड़े रहने दो, उनको ऊपर ध्यान मत करो। ऐसे हमें दिया हुआ जो एक आशा है, एक उम्मीद है, हमारे लिए एक मंजिल है कि यीशु प्रभु आ रहा है हमें स्वर्ग ले जाने के लिए। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करेंगे और यीशु के पीछे चले। यीशु जल्दी आ रहा है। हालेलुया। ठीक है, प्रेज़ लॉर्ड। आज एक खास वचन पर हमने ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इब्रानी किताब, इब्रानियों 10वें अध्याय 25वां वचन। इब्रूस 10:25। इब्री का पत्र 10वां अध्याय 25वां वचन। हाँ 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 यस। इंग्लिश बाइबल में कोई पढ़ेंगे? Not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another, yes, and all the more as you see the day drawing near. yes, okay, praise the Lord. कलीसिया को इकट्ठा कर, कलीसिया में इकट्ठा होना को छोड़ो मत। प्रेज़ लॉर्ड। सिंपल बात में से वो मराठी हिंदी भाषा में थोड़ा अलग सिंपल भाषा में लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। इंग्लिश में अच्छा लिखा है, डोंट लीव द असेंबलिंग गैदरिंग टुगेदर। जो परमेश्वर की सम्मुख में एकत्रित होना, परमेश्वर के सम्मुख में कलीसिया के जैसे इकट्ठा होना को आप छोड़ना नहीं है। जैसे कुछ लोग छोड़ देते हैं वैसे तुम छोड़ना नहीं। परमेश्वर चाहता है हमें कलीसिया के जैसे इकट्ठा करना है।
ये परमेश्वर की पहले से एक आशा है। जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर की एक आशा है हमें कलीसिया के जैसे इकट्ठा होना और उस परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना। इसलिए परमेश्वर के बारे में लिखा है विश्वासियों की स्तुतियों के बीच में विराजमान है। प्रभु क्यों हम इकट्ठा होना चाहते हैं कि जब हम इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर हमारे बीच में आ जाते हैं, यीशु हमारे बीच में आ जाते। प्रभु यीशु ने कहा जहां 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं वह यीशु प्रभु आ जाते हैं। और बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरे लोग होंगे, तुम्हारे बीच में मैंने चलता फिरता रहूंगा। परमेश्वर चाहता है हमारे बीच में चलते फिरते रहने के लिए। हालेलुया बोलेंगे, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में नहीं है। यीशु शारीरिक रूप में आया था कुछ कारण के लिए। यीशु शरीर के रूप में जो परमेश्वर था, आकाश धरती बनाया परमेश्वर, यीशु प्रभु के नाम लेकर, यीशु मतलब छुड़ाने वाले, तारनहार, यीशु के नाम लेकर जो परमेश्वर आकाश धरती को बनाया वह सर्वशक्तिमान, सबका मालिक एक है, ये धरती पर उतर आया। इसलिए उतर आया कि पाप में पड़ा हुआ इस इंसान को, पाप में पड़ा हुए मनुष्य जाति को छुड़ाने के लिए यीशु धरती पर आया, अपने खून को क्रूस में बहा और यीशु हमारे लिए मरा, हमारा पाप के लिए कुर्बान हो गया और मरने के बाद यीशु तीसरा दिन जी उठकर साबित किया कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। ये दुनिया में मरने के बाद जी उठा हुआ कोई नहीं है। अभी प्रार्थना से होता है, काफी जहां में प्रार्थना करने से मरे हुए लोग जिंदा होता है, प्रेज लॉर्ड। बाकी काफी सारे लोग नाम रखते हैं चिरंजीवी करके जल्दी मर जाता है, इसे अमर करके नाम रखते हैं, वही जल्दी मरता है एक्सीडेंट से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कोई भी मरे हुए लोगों में से जी अभी तक उठा है नहीं, लेकिन यीशु प्रभु मरे हुए लोगों में से जी उठ गया। और इस्राएल में यरूशलेम करके एक जगह है, वहां यीशु मसीह को हमें दफना किया हुआ एक गुफा है, एक पत्थर का एक कब्रिस्तान है, वह अभी भी खुला है। यीशु जैसे जी उठते समय वो पत्थर को निकाल कर बाहर आया, अभी भी वो सेफ्टी करके रखा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु जी उठकर साबित किया कि मैं परमेश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, सर्वशक्तिमान हूं। इस परमेश्वर की एक आशा है कि लोगों को इकट्ठा करें और लोग प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। उसमें परमेश्वर बहुत खुश होगा और लोगों के बीच में आकर प्रभु आशीर्वाद देगा। इसको कहते हैं कलीसिया। हालेलुया। कलीसिया में इकट्ठा होना ना छोड़ दो। कलीसिया का मतलब क्या है? पाप से छुड़ाए गए लोगों की संगति, जिसको प्रभु ने तारण दे दिया। इस प्रभु ने हमें तारण दे दिया। कुछ नया भाई बहन लोग आए हैं, इसलिए उनको समझ में आए नहीं, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर ऊपर को बताता हूँ। अगला हफ्ता कलीसिया के बारे में अच्छा सिखाऊंगा मैंने। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है। कलीसिया मतलब क्या है? हम सब क्यों इकट्ठे होते हैं? ऐसे तो घर में बैठकर हमने प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं क्या? कितने लोग घर में बैठकर प्रार्थना करते हैं? यस, बहुत सारे लोग सोते हैं, सोना अच्छा लगता है। प्रेज लॉर्ड। देखो, प्रार्थना करना आत्मिक बात है। प्रार्थना करना आत्मिक बात। ये शरीर आत्मा दोनों हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध में रहता है। आप सुबह प्रार्थना में आना चाहेंगे, आपकी शरीर छोड़ेगा नहीं है। कितने सारे लोग मेरे पास बोलते हैं, पास्टर साहब इतना सुबह सुबह आप आराधना करके कौन आएगा? इस क्यों जल्दी आने से? हम उठते ही 12 बजे। कल एक घर में प्रार्थना के लिए गया था, प्रेज लॉर्ड। उधर एक जवान लड़का है, 20 साल का लड़का है। उसको मैंने पूछा, प्रेज कितना बजे सोने जा रहे? 4 बजे सुबह सोने के लिए जाता है। 4 बजे सुबह सोता, उठता कितना है? फिर 12 बजे 1 बजे उठता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वैसे उल्लासनगर का आत्मा है, प्रेज लॉर्ड। आलसी आत्मा है, सोने का आत्मा है। शैतान क्या करते लोगों को? ऐसे सुलाता है, हर हर रो। बच्चे को कैसे हमने सुलाते हैं ना, बेटी सो जाना सो जाना सो जाना, वैसे शैतान भी लोगों को सुलाते, सो जा सो जा, नीता सो जा सो जा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुलाते हैं हमें, प्रेज लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। जो परमेश्वर के लोग प्रार्थना में जागे रहना है।
प्रार्थना एक आत्मिक बात है। वो शारीरिक रूप में नहीं चलेगा। इस शारीरिक प्रार्थना परमेश्वर के पास जाता नहीं। शारीरिक प्रार्थना क्या है? मेरा जो विनती प्रार्थना भगवान सुन लिया। ये शारीरिक प्रार्थना, परमेश्वर शरीर में नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर चाहता है हमारा जो भी काम है आत्मिकता में होना है। इसे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आत्मा होने के कारण इंसान को आत्मा अंदर दिया है। जब एक इंसान पाप करता है, उनकी आत्मा मरा हुआ स्टेज में, कोमा में चले जाता है। जो व्यक्ति कोमा में रहता है उसका स्पर्श करो, वो जवाब देगा आपको। समझ में आते मेरे बात? स्पर्श करे। कोमा, कोमा मालूम है? कोमा मतलब क्या है? बेशुद्ध पड़ा है ना, बेहोश पड़ा, बेशुद्ध पड़ा है। उसका स्पर्श करे, एक थप्पड़, दूध पी ले रे, वो जवाब देगा अरे मुझे नहीं चाहिए, बाद में पी ले। तो बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। फिर उसको मुंडी इधर से इधर करेंगे, वो ऐसे सोएगा, इधर करेंगे ऐसे सोएगा। वो मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन कोई काम का नहीं। वैसे जो व्यक्ति पाप करेगा उसकी जो आत्मा अंदर मैन, इनर मैन बोलते हैं। तो कई बार आपको बताया, प्रेज़ द लॉर्ड, बाहर जो दिखाव है ये दिखाव मनुष्य है, शारीरिक मनुष्य है। अब ये संसार में किसी के लिए पति है, किसी के लिए बाप है, किसी के लिए माँ है, किसी के लिए बेटी है, संसार के रूप में से। लेकिन हमारा अंदर एक मनुष्य रहती है, इसको बोलते आत्मिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य। इसलिए हम आंख को बंद करते, आंख बंद कीजिएगा, सोचो मैं थोड़ा अमेरिका में हूं मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इन अमेरिका जाके आए ना आप लोग ने, प्रेज़ द लॉर्ड। सोचते हैं हमने, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं उधर हो इधर हो, अभी सुबह सुबह इधर आया, प्रेज़ द लॉर्ड, दूध को ढक कर आया, क्या मालूम, बिल्ली आके पी जाते क्या मालूम। दिमाग के अंदर कुछ सोचते रहते हैं। क्यों? कौन सोचता है? कौन सोचता है? अंदर एक मनुष्य है, उसको बोलते इनर मैन, आत्मिक मनुष्य। हमारा जो मनुष्य मतलब कौन है? नॉर्मल मनुष्य मतलब ये अकेला नहीं है, ये तीन इसका अंदर तीन वैरायटी है, तीन क्या बोलते, तीन चीज है। एक शरीर है ना, एक शरीर, ये शरीर दिखाव मनुष्य, मैंने आपको बताया ये दिखाव मनुष्य। अब ये जन मर जाता है, तुमने क्या बोलते हैं? गया रे बाबा। किधर गया? वो तो इधर पड़ा है, वो तो इधर पड़ा है, किधर गया? इसका मतलब है उसके अंदर जो आत्मा है वो चले गया। किधर चले गया? बाइबल में लिखा है परमेश्वर दिया हुआ आत्मा परमेश्वर के पास चले जाता है। ये शरीर को परमेश्वर मिट्टी से बनाया, ये मिट्टी में कोई जला देते हैं, कोई इसको दफना कर देते हैं। और एक बच गया है, उसको बोलते प्राण। उसको क्या बोलते हैं? प्राण। ये प्राण क्या है? शरीर में इमोशंस रहते हैं। इमोशन मतलब क्या है? गुस्सा करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी से हमने प्यार करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को हमने मतलब अपना लेते हैं, किसी को बुरा समझते हैं। ये इमोशंस ये शरीर में रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक प्राण रहता है, प्राण। ये प्राण क्या मालूम है? इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट मतलब ये प्राण को समझ है, भलाई क्या है बुराई क्या है ये समझ सकता है, उसको बोलते हैं प्राण है, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये प्राण में है बुद्धि रहता है, उसको हमने कमा सकते हैं, बुद्धि को पढ़ाई करने कमा सकते हैं, बहुत सारे बात ये प्राण में रहता है। ये प्राण कभी मरता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया एक मिट्टी का पुतला बनाकर परमेश्वर ने उसके अंदर फूका, फूकने से उसके अंदर जीव भी आ गया और प्राण भी आ गया और आत्मा भी अंदर आ गए। परमेश्वर का आत्मा भी अंदर आ गया, जीव भी अंदर आ गया। मराठी में जीव बोलते हैं, हिंदी में प्राण बोलते हैं। समझ में आती मेरे बात? हालेलुया, ठीक है। जब ये जन मर जाता है, परमेश्वर दिया वो आत्मा परमेश्वर के पास चले जाता है, और जो शरीर मिट्टी से बनाएगा शरीर मिट्टी में मिला देता है। एक बच गया प्राण। ये प्राण क्या करेगा? परमेश्वर के पास जाके न्याय के लिए खड़ा होगा।
ये धरती में हमने किया हुआ भलाई बुराई सारे बातों को परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो कुछ हमने धरती में करते हैं, भलाई करते हैं, बुराई करते हैं, जो भी करते हैं, सब रिकॉर्ड होता है। सीसीटीवी कैमरा परमेश्वर ने लगा दिया। हालेलुया, सब रिकॉर्ड होता है। सीसीटीवी कैमरा क्या है? आपके मन है, आपके मन सीसीटीवी कैमरा है। आप प्रेसला चोरी करते, मन चोरी करता है, आपको मन खुद तो बोलेगा चोरी करते हैं। मन ये नहीं बोलेगा अच्छा तुम ठीक करते हो, मन बोलेगा नहीं है। ये मन क्यों? सीसीटीवी कैमरा परमेश्वर ने अंदर रखा है। आखिरी दिनों में जब एक इंसान मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और जो कुछ आपके मन में सीसीटीवी कैमरा है, ये सारे चीज परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाए। जैसे मां के पेट से आप नीचे गिर गए, मरने तक जो भी दुनिया में किए हैं और एक बात तो परमेश्वर के सामने खुल जाएगा। हालेलुया। उस समय हम ये नहीं, वो प्रभु मुझे मालूम नहीं था, अगर मालूम पड़ा हो तो मैं ये बात नहीं करता था। इस आपको मालूम पड़ना है, इसके वजह से यीशु प्रभु धरती में आया। बेटा तू बेशुद्ध रे, तेरा आत्मा जो है मर चुका है। क्यों? पाप में गिरने के कारण आत्मा मर चुका है। ये दुनियादारी के पाप, दारू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दो बीबी करना, दो पत्ती करना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके कारण जो आत्मा प्रभु ने अंदर रखा है वो मर गया है, मर गए। मतलब वो कोमा स्टेज में। ये आत्मा क्यों दिया गया है? परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए। इसलिए इंसान नॉर्मल कोई भी इंसान हो, कोई भी भगवान का ढूंढता है, कोई भी धर्म वाला हो, वो भगवान भगवान बोलते हैं। नास्तिक भी हो तब उसके समय टाइम आ जाएगा, बोल रहे भगवान तुझे आग नहीं क्या रे। मेरे साथ एक दिन काम करता था, इस तंबाकू खाता था, इतना तंबाकू खाता था। हम लोग ने बोला अंकल तंबाकू खाओ न का, कैंसर आते। बोला अरे तुम लोगों को क्या मालूम है, ये तंबाकू में इतना ताकत है, तंबाकू के बिना 2 टॉयलेट आता नहीं। जो दवाई नहीं काम नहीं करता है वो काम तंबाकू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तंबाकू ये सब गुलामी में डाल देता है। जब एक इंसान प्रेज़ द लॉर्ड पाप करता है, मना करते नहीं करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, दारू पी ले नहीं करूंगा, तब थोड़ा उसको पीने के लिए उसको आ जाता है, तंबाकू थोड़ा रख देते हैं, फिर ये तंबाकू दार उसको गुलामी में डाल देते हैं। फिर ये छोड़ने के लिए चाहेगा तो भी वो छोड़ेगा नहीं इसको। अरे तंबाकू नहीं बाबा, ये नका माजे का है, हालेलुया, नहीं वो मैं छोड़ेगा नहीं तुझको मरने तक। वो छोड़ता है नहीं, इसको छोड़ता है नहीं। पाप को छोड़ना चाहे फिर भी पाप इसको छोड़ता है नहीं है। वैसे शैतान क्या करते, लोगों को बांध के रख दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर आत्मा इसलिए दिया है कि परमेश्वर के साथ संबंध रखें, वो परमेश्वर को जाने। बाबा दुनिया कैसे बनाया गया, आकाश कौन बनाया, धरती को कौन बनाया, इंसान कैसे बनाया गया, ये सबको राज करने वाला कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान जान ले और पाप से दूर हो जाए, इसकी वजह से परमेश्वर जानने के लिए हमें आत्मा दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इंसान क्या करता है, पाप करने के कारण वो आत्मा की जो भी शक्ति है, जो समझ है, सेंसेशन है, पूरा बंद हो जाता है। फिर परमेश्वर को जानता नहीं, इसकी प्रार्थना परमेश्वर के पास जाता नहीं है, परमेश्वर का आवाज इसके पास आता नहीं है। वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक वचन पढ़ो, यशाया 59 में पहला 2 वचन पढ़ो। यशाया 59 में पहला 2 वचन पढ़ो। अगला हफ्ता मैं चर्च के बारे में अच्छी तरह सिखाऊंगा। देखो क्या लिखा है, तुम्हारा अपराध, तुम्हारा पाप, परमेश्वर तुम्हारा बीच में एक दरार को बना दिया, एक दीवार को खड़ा कर दिया। इसके वजह से इतने सारे धर्म, इसके वजह से इतने सारे झगड़ा धर्म के नाम से, इसकी वजह से इतनी सारी देवता। क्यों? इंसान को समझता नहीं है।
क्योंकि इनकी प्रार्थना उसके पास जाता नहीं है, उसका आवाज इसके पास आता नहीं है, क्योंकि इसने क्या हुआ, पाप एक दीवार के जैसे बीच में आके खड़ा हो गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर परमेश्वर ने देखा, अरे बाप रे, मेरा आवाज इंसान के पास पहुंचता नहीं है, क्योंकि उसका कान बंद हो गया पाप का बात को सुन सुनकर, सिनेमा पिक्चर की गीत और ये टीवी में सीरियल की बात सुन सुनकर परमेश्वर का आवाज को इसको सुनने के लिए आता ही नहीं। इसलिए मैं क्या करूंगा, खुद उतर कर जाऊंगा उस परमेश्वर सर्वशक्तिमान आकाश धरती बनाए हुआ परमेश्वर इंसान की पाप का दशा को समझकर, क्योंकि परमेश्वर का आवाज को इंसान सुनना करके परमेश्वर आत्मा को दिया, अभी इंसान पाप करने के कारण आत्मा को सुला दिया, बेशुद्ध कर दिया, उसको अपने खोबा में डाल दिया। अभी दूसरा रास्ता नहीं। परमेश्वर सोचा अभी कैसे मैंने बात करूं इंसान से, मेरा रास्ता इन लोग ने बंद कर दिया, इसे मैं खुद जाऊंगा। मानव रूप लेकर यीशु धरती पर आया, मनुष्य का रूप में यीशु धरती पर आया और इंसान को सिखाया बाबा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के पास कैसे जाना है, परमेश्वर के मार्ग क्या है। और इंसान के पापों के लिए हिंदी भाषा में बोलते मोक्ष। मोक्ष समझते हो? मोक्ष मतलब क्या है, उसको मतलब प्रयासित करना। इंसान ने क्या हुआ, जो भी पाप है उसके लिए कुछ मतलब कुछ ना कुछ प्रयासित करना है, कुछ ना कुछ देना है। इसलिए क्या हुआ, अपराध के लिए कुछ ना कुछ दंड भरना पड़ता है। लेकिन दंड भरने के लिए इंसान के पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि इंसान की ऊपर से लेकर नीचे तक पाप है। इनका सोच में पाप है, इनकी नजर में पाप है, श्वास करता है पाप है, खाता है पाप है, पीता है पाप है, करता है पाप है, चलता है पाप है। कि जो भी पूजा पाठ हो, प्रार्थना हो, नमाज हो, उसके पास जाता ही नहीं, कि जो भी इसके विचार में सब पाप है। पूजा करता है पाप करने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये जो 17 में एक ये था वेशी का नाता, उधर एक जन कॉन्ट्रैक्ट लिया, बहुत सारी लड़कियों को उधर रखा था। अब लोग उसके पास जाके वो लड़कियों को यीशु के बारे में सुना, पाप मत करो, यीशु के पास आ जाओ करके, तभी मुझे मालूम पड़े। तो वो आदमी क्या करता था, सुबह सुबह पूजा करेगा, बहुत सारे देवी देवता की फोटो रहेगा, सुबह सुबह इतना क्या बोलते धूप बोलते ना, वो धूप का दुआ विवा छोड़ते ऐसे वैसे, और कपूर लगाएगा, अगरबत्ती लगाएगा, प्रेस लहाट, भगवान आज अच्छा क्राई को लेकर आ जाओ। क्यों? पाप करने के लिए। प्रेस लॉर्ड। एक जन मर्डर करने के लिए जा रहा है, किसी को मर्डर करने के लिए जा रहा है एक जन। वो क्या करता है, सुबह सुबह जाके पूजा करता है, हे भगवान आज वो मेरे नजर में पड़ना है, आज मैं सक्सेस होना है। प्रेज लॉर्ड। क्यों ऐसे करता है? सच में भगवान इनकी प्रार्थना सुनता है क्या? नहीं सुनता है। इसकी आत्मा बेहोश होने के कारण, बेशुद्ध होने के, ये सोचता है कि मैं जो भी करूं वो ग्रहण कर लेता है, मैं जो भी करूं वो मतलब मान लेता है। नहीं मानता है। परमेश्वर के पास जाने के लिए एक मार्ग है। हालेलुया। सभी का प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, आपके पास सुनाई नहीं देता है। परमेश्वर पर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। जो धर्मी है उनकी प्रार्थना में प्रभाव रहता है, धर्मी का प्रार्थना में सामर्थ्य रहता है, धर्मी का प्रार्थना में परमेश्वर उत्तर देता है इसे। इसलिए प्रभु यीशु ये सिखाने के लिए धरती पर आया। तूने पाप किया बेटा, ये पाप के लिए दंड तुझको भोगना पड़ेगा। पाप का दंड क्या है? मरण। पापाचा वेतन मरण है। रोम का रसपत्र 6:23 पढ़ो। कारण पापाचे वेतन मरण आहे, पण देवाचे कृपादान आपल्या येशू ख्रिस्तामध्ये सर्वकालिक जीवन आहे। ठीक है, यहां देखिए, पापाचा वेतन मरण है, पाप का दंड मृत्यु। इसलिए इतनी सारी बीमारी, क्यों? अलग अलग तरीके की बीमारी, अलग अलग तरीके की समस्या,
क्यों? पाप बढ़ गया। जब पाप बढ़ जाता है, परमेश्वर की कोप प्रकोप, परमेश्वर की गुस्सा उतर आ जाता है। लोग नाना प्रकार की परेशान में, बीमारी में, आत्महत्या करने में, आपस में मारामारी करके मर्डर करने में, एक्सीडेंट से मर जाता है, मिट जाता है। परंतु बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर की दया यीशु मसीह के नाम लेकर उत्तर कराए। दया है यीशु का मतलब दया है। जो परमेश्वर का अंदर, दिल के अंदर दया था, वो दया मानव रूप बन गया, यीशु का नाम लेकर धरती पर उतर आया, इसलिए कि ये पाप में फंसा हुआ इंसान को छुड़ा ले। और पाप में फंसा हुआ इंसान ये सब दंड का योग्य है। क्या दंड का योग्य? पढ़ेंगे, एक वचन पढ़े, मार्क 16 वचन पढ़िएगा। मरकुस 16 में 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। दंड दिया जाएगा इसको। मराठी में चले, मराठी पढ़ो। ये देखो मराठी में अच्छा लिखा है, तो दंड का लायक बन जाता है इससे। क्या दंड है? पापाचा वेतन मरण है। मृत्यु 2 प्रकार की मृत्यु है। समझते मेरे बात? हालेलुया बोलेंगे? ठीक है। मृत्यु 2 प्रकार की मृत्यु। शारीरिक मृत्यु, सबों ने मरना ही पड़ेगा। जो भी मां के पेट में मानव रूप में पैदा हुआ है उनको मरना ही पड़ेगा। कभी कोई बुढ़ा में मरता है, कोई अधूरा उम्र में मरता है, कोई बच्चे में मरता है, कोई पेट के अंदर ही मर के बाहर आ जाते हैं। जो भी पैदा हुआ है उसको मरना पड़ेगा। क्यों मरण? जो एक आदम करके व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाए, उस आदम को परमेश्वर ने कहा कि आदम तू सब कुछ खा सकता है, तुझको मैंने खाने के लिए गार्डन में, बगीचा में बहुत सारे पेड़ बनाया, फल बनाया, सब कुछ खा सकता है, लेकिन तू इंसान है, मेरा हाथों की सृष्टि है, मैं तेरा मालिक हूं। मालिक का बात नौकर मानना ही पड़ेगा। इसलिए उसके लिए एक पेड़ का फल तू खाने का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तू मेरा आज्ञा का पालन करना है, मेरा अधीनता में तू रहना है। इसकी वजह से एक पेड़ बीच में रखा, उसको तू खाने का, वो फल खाने का नहीं। लेकिन एक शैतान करके, शैतान ने कई बार आपको सिखा, शैतान कौन है? वो विरोधी, परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों को, इंसान की विरोधी। वो एक स्वर्गदूत था, उस घमंड कर दिया, खुद परमेश्वर बनने के लिए सोचा, परमेश्वर उसको मारा, नीचे गिर गया, शैतान बन गया। शैतान ने सोचा मुझे प्रभु ये मारा ना, मैंने परमेश्वर के बच्चों को मैंने नाश कर दूंगा। वो आदम उसकी पत्नी हव्वा को सिखाया तू खा सकता है। परमेश्वर ने झूठ बोला, अगर ये खाएगा तो तू उसको भलाई बुराई क्या जान लेगा, इसलिए तू खा जा। तो खा लिया। खाने के बाद संसार में पाप आ गया। पाप मतलब क्या है? परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करना पाप है। विश्वास ना रखना पाप है। परमेश्वर की बातों पर इसने विश्वास ना रखने के कारण इसने उल्लंघन किया, पाप धरती पर आ गया। उसने क्या हुआ? पाप के कारण अभी तक धरती भोगता है बीमारियां, बरसात नहीं करता है, और बहुत सारे लोगों के अंदर भेदभाव है, जात भेद है, मारामारी है, किसी ना किसी रूप में इंसान के जीवन में मृत्यु आ जाता है। ऐसे मरण धरती पर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहला मरण है। क्या मरण? शारीरिक मरण, सब लोग मरता है। दूसरा मरण है वो आत्मिक मृत्यु। मैंने पहले आपको कह चुका, अंदर एक मनुष्य है, बाहर का मनुष्य शरीर है, अंदर एक मनुष्य आत्मा है। ये आत्मिक मृत्यु क्या मालूम है? ये आत्मा जो है, आत्मा और जो प्राण कभी मिटता नहीं, हमेशा रहती है। इसलिए नाम अमर रखते हैं, चिरंजीवी रखते हैं कि वो अंदर की मनुष्य है, कभी मरता ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई शरीर में पाप करता है उनका आत्मा दंड भोगता है, इनको उठाकर नरक में फेंक देता है। ये नरक शैतान के लिए बनाया हुआ जगह है। नरक में आग है, आग का समुद्र है, वो आग का झील है।
उसमें उठाकर फेंका जाता है जो इंसान पाप करता है। इसको बोलते दूसरा मृत्यु। हालेलुया, दूसरा मृत्यु से, ये दूसरा मृत्यु से बचाने के लिए यीशु धरती पर आना पड़ा। इसलिए बाइबल में जो यीशु प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं उनकी पाप की दंड को यीशु अपने ऊपर उठा लेता है, उसको बचा देता है। जो यीशु प्रभु पर विश्वास ना करता है वो दंड का पात्र होगा। किसका दंड? वो नरक का दो दंड का पात्र होगा, नरक में डालने के लिए योग्य बन जाएगा। इस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु आया हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है यीशु प्रभु की लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हमने क्या हुआ? पापों दाग को धोने के लिए दुनिया में कोई भी साबुन नहीं है, कोई भी शैम्पू नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार एक लड़की वो शादी के पहले कुछ चक्कर में पड़ी थी। कुछ चक्कर में पड़ने से प्रेज द लॉर्ड दोनों कॉलेज में थे, कॉलेज में रहने से दोनों का आपस में प्यार हो गया। ऐसे एक दूसरे को हम विवाह करेंगे, शादी करेंगे करके उन लोग ने आपस में प्रेज द लॉर्ड एक दूसरे को आपस में वादा भी किया। इसे अभी समय बीत गया है, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल होने के बाद पढ़ाई हो गया, पढ़ाई होने के बाद अपने अपने गांव में चले गए। लड़की को एक नौकरी मिल गई, सरकार नौकरी मिल गई, अच्छा नौकरी मिल गई। वो लड़का जो है उसके बाद पढ़ाई नहीं किया है, उसने 12वीं के बाद छोड़ दिया है, फिर अपनी खेती का काम करने लगा लड़का। लड़की ऊपर पढ़ाई की और 3 साल पढ़ाई की, डिग्री होने के बाद उसको अच्छा सरकार नौकरी मिल गई। फिर अभी सरकार नौकरी मिलने के कारण लड़की को 2 साल के बाद उनके माँ बाप ने इनको शादी करवा दे करे, अच्छा एक लड़का उसके जैसे ऑफिसर ढूंढा, इसको शादी को फिक्स कर दिया। तो शादी फिक्स होने के बाद उस जो लड़का को संदेश आ गया, बाबा ये जो लड़की तरफ पहला जो प्यारी थी अभी उसको शादी होने वाला है। वो लड़का सीधा आ गया, कि लड़की के घर पे आया, लड़की से पूछने लगा, हम दोनों मतलब विवाह करने के लिए हमने वाचा बांधे आपस में हमने, अभी तुम मुझे छोड़कर कैसे तो अभी शादी बना सकती है? लड़की बोलने लगी, अरे तू तो खेतीबाड़ी करता है, मैं तेरे साथ कैसे शादी करूंगी? मैं तो ऑफिसर हूं, मैं अच्छे पढ़ी लिखी हूँ, 15वीं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अच्छा ऑफिसर हूँ, और मेरे होने वाला पति भी मुझसे बड़ा ऑफिसर है। वो लड़का छोड़ा ही नहीं, नहीं तूने मेरे साथ वाचा बांधा, तूने मेरे साथ तूने मुझे वादा किया हम दोनों शादी करेंगे करके, ऐसे तू मेरे साथ ही शादी करना है। लड़की बोली थी नहीं मैं नहीं करूंगी। फिर लड़की का माँ बाप के मालूम पड़ गया कि ऐसे ऐसे मैटर है। ये लड़की को चुपचाप ले गए थे दूसरे गांव में, अभी नौकरी दूसरी गांव में है, जो गांव में नौकरी करती है वो नौकरी के गांव में इनको लड़की को लेके गया और उधर एक बड़ा बंगला को लोग ने उनको भाड़े पे दिया और वहां शादी करके रख दिया। 2 साल हो गया शादी होकर, वो लड़का ढूंढ रहा था ये किधर गई प्रेज द लॉर्ड। आखिरी में एक दिन उसने पा लिया, ये लड़की फलाना गांव में है। एक दिन वापस घर पे आ गया, घर पे आने से उसका पति नहीं था, वो ऑफिसर नहीं था, वो लड़की थी, वो अभी शादी हो गया उसको। तू मुझे धोखा दे दी, मेरे साथ शादी करने के लिए तूने वादा की, अभी तू मुझे धोखा दे दी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं है। ये लड़की उसके पास माफी मांग रही है, मुझे छोड़ दो, अब मुझे अच्छा पति मिला, मेरा संसार भी अच्छा है, हम बहुत शांति से जीवन बिताता है, मुझे छोड़ दो। लड़का ने बोला तुझे छोड़ेगा नहीं भाई। पाप एक बार इंसान के पास आ गया वो मरने तक उसको छोड़ता नहीं है। इसलिए उदाहरण तंबाकू, आपको मालूम है, सादा सिंपल बात तंबाकू। एक बार तुम काट के देखो, तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको मार डालने के बिना वो तंबाकू तुमको छोड़ेगा ही नहीं। हालेलुया। अगर तुम तंबाकू को छोड़ दिया तुम्हारा टॉयलेट को पकड़ के रख देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप बहुत बेकार चीज है प्रियो। इंसान कुछ शौक करने के लिए, कुछ खुशी करने के लिए, कुछ मनाने के लिए वो लोग पाप कर देते हैं।
परंतु मरने तक वो जो पाप उसको छोड़ेगा नहीं। आखिरी में वो लड़का उस लड़की को मार ही डाल दिया। पापाचा वेदन मरण है, पाप का दंड मृत्यु है। उस मृत्यु से हमें बचाने के लिए यीशु धरती पर आया। हालेलुया। उस पाप के कारण आज इंसान काफी सारे परेशान के द्वारा गुजरता है। बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी, प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या सोचते हो ये कोरोना, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ वायरस की वजह से आया आप सोचते हो? नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन सा वायरस है इंसान को अभी तक साइंटिस्ट लोगों को ही मालूम नहीं पड़ता है। जो साइंटिस्ट डॉक्टर उस पे उन लोग को क्या करते हैं, आपस में इन्वेंशन डिस्कवर उसमें जांचता है, वो खुद मर जाता है। पाप का दंड कोरोना। इंसान ने परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया है, परमेश्वर के रास्ते को छोड़ दिया है, पैसा को भगवान मानने लगे, इंसानियत चले गया है, भेदभाव बहुत हो गया है, इंसान के जीवन में घमंड आ गया है। घमंड शैतान की गुण है। कितनी घमंड आज इंसानों के जीवन में, मैं बड़ा जात हो, मैं बड़ा पैसा वाला हो, मैं बहुत बड़ा सुंदर दिखती हूं। मैंने कितनी इंसान के जीवन में घमंड आया है। परमेश्वर ने देखा तेरा घमंड को कैसे निकाले मुझे मालूम है। अभी कोरोना आ गया, कोरोना के सामने इनको कुछ नहीं चलता है, उनका पदवी नहीं चलता है। मंदिरी लोग एसी के रूम से बाहर नहीं आता है। हम लोग तो अच्छा घूमते हैं, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, नॉर्मल घूमते हैं। ये मंदिरी लोगों को देखो, एसी कार से खिड़की भी नीचे उतारेगा नहीं है, वो भी एकदम बुलेट प्रूफ कार है। डॉक्टर लोग तो, मैं एक बार कल हॉस्पिटल में गया था, सोनू का मम्मी एडमिट की थी कल हॉस्पिटल में, तो उधर एक डॉक्टर ही नहीं से 3 मास्क पहनी है। हम लोग तो खुला गया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। फिर वॉचमैन ने बोला नहीं आपने ये मास्क, मैं अभी तक मास्क नहीं पहनता मैं, प्रेज़ लॉर्ड। मुझको गाड़ी में जाने में रुमाल बांधने का मुझको आदत है पहले से, दूर ले जाने का, प्रेज़ लॉर्ड। और कोई जबरदस्ती का मास्क पहनो, रुमाल बांध देते हैं, हालेलुया। इंसान को डर, कोरोना से मुक्त नहीं, कोई गारंटी नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड। कोविड-19 आया था, उसके बाद दूसरा सेकंड वेव में दूसरा वायरस आया था, अभी डेल्टा प्लस आ गया बोलते हैं, इसके बाद और अक्टूबर में दूसरा वायरस आएगा बोलते हैं। मालूम नहीं इंसान को, प्रेज़ लॉर्ड, क्या करे। एक ही उपाय, परमेश्वर के सामने सिर झुकाए, प्रभु हमने क्या हुआ गलती को क्षमा कर, हमने उल्लंघन किए, पाप किए, हमें क्षमा कर। नाना प्रकार की पाप किए, झूठ बोले, प्रेज़ लॉर्ड, गंदी बात किए थे, मारामारी किए थे, प्रेज़, चोरी किए थे, जो इंसान ने किया मान लेते, मुझे दया कर। यीशु दयालु है, वो दया परमेश्वर के मन के अंदर जो दया है, मानव रूप में धरती पर उतर आया। मृत्यु से बचने के लिए एक ही उपाय यीशु है, हालेलुया। नरक से बचने के लिए एक ही उपाय यीशु है। यीशु के बिना कोई नरक से हमें बचा नहीं सकता है। और ये हम जो भी धरती में हमें रहते समय जो भी हमने किए हैं, भलाई भी किए, बुराई भी किए, पाप भी किए, हर एक बातों को परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा न्याय के लिए। ये शरीर की जिंदगी से ये इंसान की जीवन समाप्त नहीं होता है। ये थोड़ा दिन के लिए जिंदगी, कोई अच्छा खाना पीना खाए 60 साल 70 साल रहता है, कोई अधूरे में मर जाता है। ये शरीर की जिंदगी उनको ओरिजिनल जिंदगी नहीं है, मरने के बाद एक जीवन है, वही ओरिजिनल जीवन है। वो हमेशा के लिए अनंत काल, लाखों करोड़ों साल, उसमें हमने खुशी मनाना है, अच्छे रहना है। तो अभी पाप को छोड़कर अब परमेश्वर के सामने सिर झुकाना है, मुझे क्षमा कर, मेरे गलतियों को क्षमा कर, मैं छोड़ देता, मुझ पर दया कर। प्रभु दया करता है, हमें पापों से धोता है, शुद्ध करता है और अनंत काल स्वर्गीय जीवन के लिए हमें प्रभु तैयार करता है। हालेलुया। अगर नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, तू कौन है बोलना, मैं कौन है सुनना, कोई बात नहीं, प्रभु जबरदस्ती नहीं करता है।
परंतु उसका दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। हालेलुया। जो भी तुमने शरीर में किया हुआ पाप है उसका दंड तुमको भोगना ही पड़ेगा। ये पाप का वेतन मरण आ गए, तुमको मरने तक ये पाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा पीछे पीछे आते रहेगा, तुमको नरक में जाके दबाने तक वो पाप का जो ताकत है तुम्हारा पीछे आते रहेगा। इसलिए प्रिय, पाप छोड़ देंगे, मरा वो उस आत्मा में यीशु आनंद, जब यीशु हमारा अंदर आ जाते हैं, मरा हुआ दशा में जो आत्मा है उसको जीवन मिल जाते हैं। इसलिए यीशु का एक नाम है जीवन। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मीठा है। यीशु जीवन, मरा हुआ दशा में कोमा में पड़ा हुआ उस जीव मतलब उस आत्मा में यीशु जीवन देता है, वापस उस आत्मा जग जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा बॉर्न अगेन, विश्वासी को क्या बोलते हैं? बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, फिर से जन्म हुए, पुनर्जन्म पाया हुआ विश्वासी। तो मतलब वो जो मरा हुआ आत्मा वापस जन्म होने लगा। अभी ये इनकी प्रार्थना परमेश्वर के पास जाता है क्योंकि वो आत्मा जाग गया। आत्मा जागने के कारण उस आत्मा में आकर प्रभु परमेश्वर आत्मा के रूप में बैठ जाता है और उनको सिखाते, बेटा ये खाने का नहीं, इधर करने का नहीं, उधर जाने का नहीं है, ये तुझको अच्छा नहीं लगेगा। और ये बातों को परमेश्वर में मार्गदर्शन करते। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर एक बातों में हमारा अंदर बैठकर हमें मार्गदर्शन करता है, भलाई से हमें चलाता है, बुराई से हमें रोक देता है। बुराई के पास से प्रभु हमें रोक देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अभी हमारा प्रार्थना बहुत अच्छा लगेगा, मजा लगेगा क्योंकि अभी आत्मा जाग गया, उस परमेश्वर के साथ कांटेक्ट हो गया। अभी एकदम पाप का दीवार हटाया गया, ऐसे यीशु ने उसको हटा दिया और पर आत्मा और हमारा परमेश्वर का आत्मा हमारा आत्मा में टच हो गया। अभी कम्युनिकेशन एकदम टावर मिल गया, ऐसा बोलते ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेटवर्क मिल गया। हालेलुया। अब एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो हो, कुछ भी हो, टावर मिल गया, नेटवर्क मिल गया। अभी बात करने के लिए मजा रहेगा, कितना भी घंटे घंटे बात करो। हालेलुया। उधर से भी सुनो, इधर से भी सुनाओ। ये परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर हमसे बात करता है, हम परमेश्वर से बात करेंगे। प्रो व्यवहार चलते रहता है, प्रेज लॉर्ड। हर दिन हर दिन हर दिन सुबह प्रार्थना करो, रात को प्रार्थना करो, दिन में प्रार्थना करो, कभी भी प्रार्थना करो, चलते समय करो, सोते समय करो, लेटे हुए करो। अच्छा लगता है प्रार्थना क्योंकि कोई तो सुनता है। अब फोन में बात करते हैं, किससे बात करते हैं, सुनने वाला होता आपको बात करने के लिए अच्छा लगेगा। प्रेज लॉर्ड। कोई फोन में झगड़ा करता है, झगड़ा करते समय एकदम चिल्ला वो उधर सामने, चुप, मेरा बात पहले सुन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो सामने वाला चालू करके नीचे रख देगा, किचन में जाकर खाना करके बैठेगा। चिल्लाओ तो कितना भी चिल्लाओ। प्रेज हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा। आत्मा में प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए आए, तब आत्मा जाग जाता है, हमारा प्रार्थना परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर का आवाज को हमने सुनता है। परमेश्वर चाहता है हर एक इंसान परमेश्वर का बच्चे हैं, हर एक इंसान परमेश्वर के साथ संबंध में रहे। इसलिए यीशु आया आपको परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए, स्वर्ग राज का प्रजा बनाने के लिए यीशु धरती पर आया। उस यीशु आकर अपने लहू से हमें धोया और हमें पवित्र किया और हमें एक नया परिवार दे दिया। ये कलीसिया, हालेलुया बोलेंगे। ये है कलीसिया, ये यीशु का परिवार, ये यीशु के लोग इकट्ठे होने का जगह, या यीशु का तारीफ होता है, यीशु प्रभु की महिमा होती है। यह है कलीसिया, छुड़ाए गए लोगों की संगति। यीशु कहता है और भी कुछ लोग हैं इस भेड़शाला में, मैं उनको इकट्ठा करना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु जो पापी है, दुनिया में खोए गए हैं, शैतानी के बंधन में पड़े हैं, उनको यीशु एक एक को चुनकर उनको पवित्र करते हुए अपनी भेड़शाला कलीसिया में यीशु इकट्ठा करते हैं। एक दिन यीशु आएगा, यीशु आते समय इस कलीसिया को प्रभु अपने पास उठा कर जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, कलीसिया में इकट्ठा होना कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति रहता है। परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमें शुद्ध करता है, परमेश्वर का आवाज हमें मिलता है, हमारा आवाज प्रभु सुनता है। इसलिए कलीसिया में इकट्ठा होना हम छोड़ना नहीं है। अपने आप को बंद करें। Praise Jesus, hallelujah.
काफी सारी बातों को